नमस्कार मित्रों, आरव हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे, गणित शिक्षण द्वितीय सेमेस्टर, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में मसा के बारे में पढ़ा और आज हमें जो है लस लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताना था। आइए समय वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उसे पूरा पूरा विभाजित कर देती है। लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी लस वह छोटी छोटी संख्या है जो उसे पूरा पूरा विभाजित कर दे, जो उसे पूरा पूरा विभाजित मतलब काट दे, विभाजित कर दे। यही डिफिनेशन होती है, यही परिभाषा है कि लघुत्तम समापवर्त वह दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उसे पूरा पूरा विभाजित कर दे। लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियां होती हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधि होती है, दो केसेस होते हैं। पहला आपका होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है संक्षिप्त विधि, जिसको हम भाग विधि के भी नाम से कहीं कहीं देखते हैं, कहीं कहीं जानते हैं, नाम सुनते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियां होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे है कि लघुत्तम समापवर्त निकालने की कितनी विधियां होती हैं? तो दो विधियां होती हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है संक्षिप्त विधि या भाग विधि। आइए दोनों विधियों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करते हैं। 12, 16, 24 एक क्वेश्चन है कि 12, 16, 24 का लस गुणनखंड विधि से निकालिए। गुणनखंड विधि से निकालिए। 12, 16, 24 का लसा जो है लघुत्तम समापवर्त निकालना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिए कैसे हल करेंगे। 12 लिखेंगे, 12 के बाद एक खड़ी पाई 2 से करेंगे, 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3। इसी तरह 16 को करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। इसी तरह 24 का निकालेंगे, 2 छके 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब ऐसे लिखेंगे
12 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3, फिर 16 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर इसके बाद 24 बराबर 2 दुना के 4 दुना के 8 तरीके 24। ऐसे पाई करेंगे, लिखेंगे 12 16 24 का लॉसो बराबर, पहले कॉमन कर लेंगे, कॉमन को एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 तरीक 16 या 48, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 या 48। इसका लॉसर कितना आ गया? 48। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, गुणनखंड विधि में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। छत्तीस और 60 का 36 और 60 का लसर गुणनखंड विधि से निकालते हैं। आइए 36 फिर करते हैं, 2 एकम 2 2 आठे 16, 2 9 18, अब 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से जाएगी, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। फिर इसके बाद 60 को इसी तरह करेंगे, 2 एकम 2 2 पांचे 10, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। लिखेंगे 36 बराबर 2 दुना के 4 गुणते 3 गुणते 3, 60 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। वही प्रक्रिया फिर यहाँ पे दर्शाएंगे, 36 कामा 60 का लसो बराबर, जो कॉमन है एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। 2 गुणते 3, एक 3 देखिए यहां बचा हुआ, एक 5 बचा, इसको भी लिख लेंगे, गुणते 3 गुणते 5। 2 दुना के 4, 4 तिया 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 36 पंजे 36 पचे 180। नहीं आता है तो ऐसे कर लेंगे, 36 गुणते 5, 6 5 30 को 16 हाथ लगा 1 और 5 15 1 16, 160। 6 5 30 को 16 हाथ में लगा 1 और 5 एकम 5 3 8, 180। यानी 36 7 का लौसा कितना होगा? 180 होगा। आप लोग ध्यान दीजिए कि लौसा निकालने में जो कॉमन है वह भी लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं है वह भी लिखा जाएगा, जबकि मौसा निकालने में केवल कॉमन लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लिखते हैं। यह दोनों अंतर होता है और इसी पे आधारित आप सभी लोगों का प्रश्न होगा। हाँ, ध्यान देने योग्य बात है कि इसको 2 विधियों से निकाला जाता है, लसा को और मसा को भी। मसा को निकाला जाता है गुणनखंड विधि और भाग विधि से, लसा को निकाला जाता है गुणनखंड विधि और संक्षिप्त विधि से। तो आपने अभी गुणनखंड विधि देखा, अब आइए संक्षिप्त विधि के बारे में बात करते हैं। आइए संक्षिप्त विधि के बारे में बात करते हैं। इसको, इसी क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं संक्षिप्त विधि से निकालिए। अब इसको अगर संक्षिप्त विधि से कह दिया तब कैसे निकाला जाएगा? तब देखिए सॉल्व 36 और कामा 60 ऐसे कर लेंगे। अब एक ही नहीं करेंगे, अब अलग अलग करने की आवश्यकता
नहीं है। और जिस अंक से काटेंगे दोनों कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो सेम अंक नीचे की तरफ उतार देंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर कामा है बीच में, कामा लगा देंगे। फिर यहां से 2 से काटेंगे, 2 3 या 6 30 हो गया। फिर 18, 2 9 18, फिर सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 9 18। फिर इसके बाद फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा और यह हो जाए 10, 2 5 10। फिर अब इसको 3 से काटेंगे, 2 से भाग जाएगी नहीं, 3 3 9, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एक बार हो गया, 5 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, यह 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब इसको लिख लेंगे 36 कामा 60 का लसा बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। वही प्रक्रिया 2 दुना के 4 के यहाँ 12 पंजे 12 क्या है 36, 36 पंजे 180, यानी उत्तर सेम आएगा, बस विधियों का ही क्या है अंतर है। अभी आप लोगों ने गुणनखंड विधि 6 का आंसर देखा था, अभी भाग विधि से आंसर भी देख लिए। अभी आते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं संक्षिप्त विधि से। संक्षिप्त विधि से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 12 16 24, 12 कामा 16 कामा 24 का लसा संक्षिप्त विधि से निकालिए। देखिए आइए देखते हैं, 12 16 और 24, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दुना के 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 या 6, 2 चौको 8, 2 छके 12। फिर 2 से काटते हैं, 3 में भाग जाएगी नहीं, 3 ज्यों का त्यों कर जाएगा, 2 दुना के 4, 2 3 या 6। फिर 2 से काटते हैं, एक बार हो गया, 3 हो गया और यहां भी 3 हो गया। फिर 3 से काटते हैं, सब में क्या हो गया 1 1 और 1 हो गया। अब यहाँ पे फिर इसको देख लेते हैं, 12 कामा 16 कामा 24 का लसा बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 या 48। पहले भी आपने देखा था इसका आंसर 48 आया था जब हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे, और इस समय भी आप देख रहे हैं कि संक्षिप्त विधि के द्वारा भी इसका उत्तर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो केवल यहाँ विधियों का खेल है, आंसर सेम आएगा, उत्तर बराबर आएगा, दोनों विधियों से आंसर बराबर आएगा। यही है कि आपको वहां पे विधि के माध्यम से अलग अलग करके पूछा जा सकता है और अलग अलग करके आपको निकाला होगा। जिस विधि का उपयोग करने के लिए आपको बताया जाएगा उसी विधि का आप उपयोग करेंगे, दूसरे विधि का उपयोग नहीं करेंगे। और डीएलएड का आप सभी लोग तैयारी बेस्ट करिए। जो भी चीजें आपको मैथ संबंधी, जैसे मैंने मसा और लसा बताया है, इसमें जो भी समस्या आ रही है, जिस भी क्वेश्चन में समस्या आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और उसका सलूशन आपको तुरंत यूट्यूब के माध्यम से दिया जाएगा अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।